और भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो हमने पढ़ा था कि पहला पॉइंट ये था इसमें, पहला श्लोक, कि जो वास्तव में एक गुरु कौन बन सकता है, पूरे संसार का, पृथ्वी का गुरु कौन बन सकता है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। उसका अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने मन पर कंट्रोल, अपने क्रोध पर, और अपनी जिह्वा पर, पेट पर और जेनिटल्स पर, जननेंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है वो गुरु बना सकता है। फिर बात आई थी कि भाई कैसे हमारी भक्ति, ये सब चीजें कैसे खराब होती हैं, भक्ति कैसे नष्ट होती है हमारी, भगवान के प्रति जो जीव का नित्य स्वभाव है वो कैसे खराब हो जाता है। उसमें बताया था कि पहला कारण बताया था ज्यादा खाना या ज्यादा इकट्ठा करना, दूसरा था ज्यादा प्रयास करना उन चीजों के लिए जो करनी बड़ी मुश्किल है, मतलब अत्यधिक प्रयास करना, संसार में बिजी रहना बहुत, उससे भक्ति नष्ट होती है। फिर तीसरा, फालतू बोलना भौतिक मामलों के प्रति, इसलिए सुनोगे तो बोलोगे भी। अगर आप, मैं इसलिए मना करता हूँ अखबार पढ़ना, टीवी देखना, मतलब टीवी में खैर कुछ भी अच्छा नहीं आता, मतलब हर जो धार्मिक प्रोग्राम है उसमें भी समस्या ही है, लेकिन वो सुनोगे तो फिर आप बोलोगे भी तो, लेकिन वो बोलने से आपकी भक्ति नष्ट होती है, इसमें लिखा है। चौथा है रूल्स को फॉलो नहीं करना, या फॉलो करना है तो जो पर्पज है उसके लिए नहीं करना, कुछ और पर्पज के लिए करना है। कई बार कुछ लोग होते हैं वो बड़े पक्के होते हैं रूल्स में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्यों कर रहा हूँ वो फॉलो, तो उसको कहते हैं नियमाग्रह। या तो करेंगे, नहीं करेंगे तो इसलिए करेंगे बस रूल ही फॉलो करना है, उसका उद्देश्य भूल जाते हैं वो। पांचवा है ऐसे लोगों के साथ संग करना है जो भगवान के भक्त नहीं है, उससे भी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और छठा क्या है कि भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत लोभी होना। तो इन 6 चीजों से हमारी भक्ति नष्ट हो रही है। अब आप देख सकते हो कि आपकी भक्ति कहाँ जा रही है। और मेरा वैसे तो मन रहता है कि मैं सबसे पूछूं, एक एक भक्त से, कि भाई आप गंभीर क्यों नहीं हो रहे भक्ति में। हम जानना चाहते हैं कि आपको किसने रोका है, मतलब आप कहाँ फंसे हो। क्या आपको विश्वास नहीं है कि भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं अनश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे हैं ना, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। मैं ऐसे भक्तों के पास जो नहीं है वो लेके आता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे, क्यों हम लोग इतने सिंसियर नहीं है, एक दिन उठते हैं एक दिन नहीं उठते, हम इस पे क्यों नहीं जोर लगा रहे इतना। क्लास में आएंगे तो भूल जाते हैं, टाइम पे ज्वाइन नहीं करते क्लास, कोई प्रश्न नहीं है दिमाग में, खोए पड़े हैं अपनी दुनिया में, नहीं। तो क्या कारण क्या है, आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या भगवान की बातों पर। भगवान तो बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट बोला। ये सब बताते हैं कि ये सारे श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे रूप गोस्वामी को, फिर रूप गोस्वामी ने बाद में लिखा है उपदेशामृत। तो ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। अभी तीसरे में बता रहे हैं कि किसको सफलता मिलेगी भक्ति में, कौन व्यक्ति होगा निहाल, कौन जाएगा भगवान के धाम। उसके बारे में ये चर्चा चल रही है कि उसका पहला गुण है उत्साह। उत्साह, अगर आप खुद देख लीजिए कि आप जो भी ग्रुप में हमारे भक्त हैं, हमारे संपर्क में हैं, उनमें से कौन कौन भक्त बहुत उत्साहित है, इतने बिजी क्यों हैं वो मूर्खों की तरह। भक्ति में तो इतने उत्साहित नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। तो पहला, जिसके अंदर उत्साह नहीं है वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो बहाने तो 100 मिल जाएंगे हर व्यक्ति को। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के अपनी करके ही छोड़ता है, किसी की नहीं सुनता है, तो भक्ति भी कर सकता है वो,
नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये पढ़ूंगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। ये 6 चीज बता रहे हैं भक्ति में जो सहायक हैं। पहला है उत्साह, दूसरा है पक्का विश्वास कि जिस मार्ग पे मैं हूँ, इस मार्ग से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये विश्वास क्यों नहीं है हमें? उत्साह वो आएगा। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कि श्रवण, श्रवण कीर्तन। कीर्तन कौन करता है? कौन घर घर जाके किताबें बांटता है? कौन कौन घर घर जाके प्रचार करता है? किसी के पास भी टाइम नहीं है। कौन है? तो पड़ोस में जाके किताब देने जाएगा। चलो आज 10 लोगों के पास जाऊंगा, कोई तो लेगा किताब। पड़ोस में जाके 10 किताब लेके जाऊंगा, मैं किताब लेके आया आपके लिए प्रभुपाद जी की। इसको कहते हैं भक्ति, कीर्तन कहते हैं इसको। प्रभुपाद जी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कीर्तन। कीर्तन बिना किताब के कर नहीं पाओगे आप बोलोगे वो भूल जाएगा। उसको किताब देना चाहिए, जिसको भी प्रचार करो। इसलिए मैं भी आप लोगों को प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके घरों में ये किताबें नहीं है उनको ले लो। अगर आप नहीं ले रहे तो आपको क्या उत्साह है? एक ही भक्त नहीं बोलता कि हाँ तो जी मुझे भेज दो, मेरे घर में नहीं है। तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। आप टाइम खराब कर रहे हो ऐसे ही, बस घूम रहे हो। स्कूल में आके क्लास में नहीं बैठ रहे आप। आपके घर में किताब होनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। उसको कहते हो उत्साह। दूसरा है निश्चय, यही करने से मेरी जिंदगी सफल होगी। ये विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चय। हमें लगता है नहीं, धन को कहीं और खर्च करने से या समय कुछ और चीज में लगाने से मेरा जिंदगी सफल होगा। इसमें कह रहे नहीं होगा सफल, उल्टा बर्बाद होगा। पहले श्लोक में था कैसे बर्बाद होंगे, इस श्लोक में है कैसे सफल होंगे। तो अगर निश्चय होना चाहिए, निश्चय। तीसरा है धैर्य होना चाहिए। आप कहोगे प्रभु जी मैंने तो आपकी बात मानी, मुझे तो फायदा नहीं हो रहा। धैर्य रखो, समय लगता है। आपके पाप बहुत गहरे हैं, उनको काटने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको फायदा हो रहा है। इस बात को विश्वास करो। हम्म? कहते हैं जब बड़ का पेड़, जब बांस का पेड़ बोते हैं तो कुछ ग्रोथ नजर नहीं आती बहुत सालों तक। तो आप क्या सोच रहे हो कुछ नहीं हो रहा? क्या नहीं, जब वो उगता है तो कितना ऊंचा जाता है वो बांस का पेड़। ऐसे ही चौथा नियम क्या है कि जो भी भक्ति के नियम है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये सब का पालन करना। ये चौथा नियम। जो पालन नहीं करेगा, ठीक है, उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो कौन उत्साह किस चीज में है आपका? ये श्रवण में उत्साह, कीर्तन। और एक क्लास है, आज तो पहले से थे भूले, औरों को भी याद दिला रहे हैं, खुद भी ध्यान है। ये नहीं है कि भूले ही पड़े हैं, फोन कर रहे हैं। हाँ मैं भूल गया था, मैं माया में सुबह से ही सोया हुआ था। उसे मिलेगा क्या आपको? कितने लोग आके चले गए दुनिया में, क्या ले गए वो? बड़े बड़े लोग आए, सब मर गए, हम भी मर जाएंगे। पर करके क्या यार, क्या भगवान संतुष्ट है? क्या नारद मुनि देंगे सर्टिफिकेट आपको? यस, नारद मुनि देंगे सर्टिफिकेट आपको, जिसने सही जीवन जिया है। आप अपने हिसाब से अच्छा जी सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो। नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो आपका तो दिमाग खराब है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो गलत दिखाई दे रहा है। आपकी दृष्टि खराब है, आपकी सोच खराब है। आप नारद मुनि से पूछिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने, वो सबसे बड़े गुरु हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे आप सही जी रहे हो। आपका डेली का जो दिन है वो सही जा रहा है, उनसे पूछो ना। उनके वंशजों से पूछो, वंशज मतलब उनके अनुयायियों से पूछिए। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर 5वां संग त्यागो। किसका संग करते हो सारे दिन? आप सोचोगे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो माता हूँ लेकिन पुरुषों के बीच में ही रहती हूँ सारे दिन, या सारी भौतिक माताओं के साथ ही सारा दिन मेरा काम रहता है, या मैं प्रभु जी हूँ भौतिक लोगों के साथ ही खा भी लेता हूँ उसी थाली में, सब कर लेता हूँ। पंडित जी घर में आए हैं, पंडित जी उसी में खा रहे हैं, हम भी उसी में खा रहे हैं। भौतिक पंडित जी है, कोई भगवान का भक्त नहीं है, देवताओं का भक्त है, पासंडी है, पासंडी उसके साथ ही लगे हुए हैं। संग त्याग, उसमें कहा संग त्यागो। संग त्यागना चाहिए था, आपने किसका संग कर लिया भाई? आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपकी
माला नहीं हो रही है, पूरी माला भी नहीं हो पाती आप, क्योंकि आप संग नहीं त्याग रहे, मूर्खों का, अधम लोगों का। नहीं, जब तक उनका संग करते रहोगे, उनकी सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, तब तक कैसे भक्ति आगे बढ़ेगी। फिर सतोवृत्त ही, जैसे सत्पुरुषों ने जीवन, जैसी वृत्ति उनकी थी सतोवृत्त ही, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन्होंने जिया, क्या हम ऐसे जी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब करने से षड्भिर, ये 6 तरीके हैं, षड माने 6, जिससे भक्ति में सफलता मिलती है। सफलता का मतलब है आपको ज्ञान, वैराग्य और आनंद और भगवान की प्राप्ति आपको हो रही है, हो जाएगी, और जीवन की आवश्यकताएं तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। देखो ये श्लोक बिल्कुल ये सही बात है, जो व्यक्ति सुख में सिमरन करता है ना, उसको दुख नहीं आता, सत्य बात है। दुख इसलिए आ रहा है कि भाई सिमरन तो करते नहीं है। सिमरन करते हैं 6 चीजों का, अत्याहार, प्रियासा, फिर जल्पा, नियमाग्रह, जनसंगा, लौल्यम चा, ये चल रहा है हमारा। 6 चीजों के पीछे पड़े हैं, जिनसे भक्ति नष्ट हो रही है, और भक्ति के बिना तो कोई आनंद है नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, मेरा इतना मन करता है इनको पढ़ने का, मैं क्या बताऊं, इतना आनंद है ना प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट में, इनको बार बार पढ़ना चाहिए। कल भी प्रभु जी यही कह रहे थे, वो सही बात कह रहे थे, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार 100-200 बार, क्योंकि तब रियलाइजेशन आती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की इतनी कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति कोई मानसिक चिंतन नहीं है, क्योंकि कल्पना नहीं है। कल्पना में ऐसे सहजिया राधे राधे श्याम मिला दे कर क्या रहा है भाई, तो प्रैक्टिकली क्या कर रहा है। अरे प्रभुपाद जी जाके किताब दे भाई, सहजिया और रस लेने के चक्कर में है, स्वाद ले रहा है भक्ति का, कोई प्रैक्टिकली कुछ बता रहे हो बाजी। इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो आप, सेवा क्या कर रहे हो भगवान की। भगवान पूछेंगे आपसे। हमारे इस्कॉन में कई बार वरिष्ठ जन मिलते हैं, वरिष्ठ भक्त मिलते हैं, तो वो पूछते हैं प्रभु आप कहाँ से हैं, मैं वहां से हूँ फरीदाबाद से, क्या सेवा है आपकी, क्या सेवा करते हो। सेवा तो कुछ नहीं करता, चैंटिंग तो सबको ही करनी है। सेवा का मतलब है कि कोई आपकी पहचान है कि जैसे हनुमान जी ये सेवा करते हैं, अर्जुन ने भगवान की सेवा की तीर चला के, आपकी क्या सेवा है, व्हाट इज योर सर्विस। कोई डेली सर्विस है, डेली कोई सर्विस है आपके पास। वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी है भक्ति का मतलब, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो आप। श्रवण, जो श्रवण तो कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, वो उसकी सेवा ही पूरी नहीं है, फिर सिमरन कैसे होगा। जब कोई सेवा आती है सर के ऊपर, तो उसी के बारे में सोचते हैं कैसे होगा ये सेवा कैसे पूरी होगी। हनुमान जी गए वो लेने के लिए जड़ी बूटी, नहीं तो दिमाग में था कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, रात रात में वापिस आना है, लक्ष्मण जी बेहोश हैं, उसको होते सेवा, टेंशन कैसे होएगा। ऐसी सेवा होनी चाहिए, इतने लोगों को प्रचार करना है, रूपाल जी ने बोला है। सो ये पढ़ रहा है, क्यों आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं इसको थोड़ा और नजदीक करता हूँ। हरे कृष्णा, अभी शायद आपको अच्छी आवाज आएगी। यहाँ असल प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति की परिभाषा क्या है, ये हम बार बार मैं बताता हूँ कि भक्ति की परिभाषा क्या है। आप फिर सुन लीजिए कि जिसमें उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो। कौन सी मिलावट, हमारी कोई इच्छा ना हो, और निर्विशेष, निर्विशेष जो ज्ञान है, खाली सूक्ष्म मतलब कौन सा ज्ञान बोलेंगे, शुष्क ज्ञान, और हमारी कोई भौतिक सेल्फिश डिजायर ना हो। भक्ति जब करें तो हमारी कोई इच्छा ना हो, मेरी पर्सनल इच्छा। भक्ति करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप घर में प्रोग्राम करा रहे हैं तो ये इच्छा नहीं हो चलो मेरा तो बहुत अच्छा हो गया समाज में,
सब लोगों ने देख लिया मैं कितना खर्च कर दिया, कितना बढ़िया मैं भक्त हूँ, कितनी मैं सेवा करता हूँ। ये भाव आ गया तो आपकी भक्ति खराब हो गई। हमें तो माध्यम बनना, चलो किसी बहाने से भगवान ने मुझ पे कृपा कर दी और मैं भी इसमें सहायक बन गया या बन गई, दूसरों तक ये मैसेज ले जाने में। हमारा इच्छा होना चाहिए कि जो लोग आएँ, कुछ उनको मिल जाए बेचारों को, उनको कुछ नहीं पता। तो किसी तरह से माध्यम बनना है इसको फैलाने में, उसको बोलते हैं भक्ति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, भक्ति एक तरह का क्या है? देखिए ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपने पढ़ा होगा लेकिन बार-बार पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है मैंने पढ़ा हुआ है वो महामूर्ख है। वो भक्ति में उसकी एंट्रेंस नहीं हुई, उसको ज़ीरो भी नहीं पता भक्ति का। कई बार कुछ को लगता है पुराने भक्तों को कि अरे वही पढ़ा रहे हैं, कुछ नया बोलो ना। नया क्या बोलना है? हुँ? आपके शुद्ध भक्त हो क्या? आपको भगवान मिल गए? आपको ज़ीरो भी नहीं आता है, माइनस में हो आप। इसको ही पढ़ो बार-बार, ये है भक्ति। Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. प्रभा जी कह रहे हैं, है ना, इसमें शीलनम लिखा है। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। कृष्णा कुछ एक्टिविटी है, कल्टीवेशन है, शीलनम कुछ आचरण है आपका। क्या आचरण है? तो अगर कुछ कार्य करना चाहिए भगवान के लिए। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन सिटिंग डाउन आइडली फॉर मेडिटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस आराम से बैठ जाएं और ध्यान करें, खाली कुछ प्रैक्टिकली ही करना चाहिए, हाथों से पैरों से। जैसे हर वक्त को होना चाहिए कि मुझे टेम्पल खड़ा करना है। मैं अपना घर बनाने की सबको चिंता है, पर घर बनाना है, लेकिन टेम्पल कौन बनाएगा? नहीं। एक सेंटर नहीं होना चाहिए अच्छा सा आपके आसपास, सुंदर सा? या जहाँ पर नहीं है, जिस जगह में कोई टेम्पल नहीं, वहाँ होना नहीं चाहिए? कैसे लोगों का कल्याण होगा? तो वो चिंता किसको है? रोज ही मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ टेम्पल के लिए, 50 लाख रुपया मैं दूंगा आपको। कोई सोच रहा है ऐसे? उसको बोलते हैं एक्टिविटी, कल्टीवेशन। भाई इकट्ठा करेंगे ना, बच्चे की शादी करने में इतने लगाऊंगा, रोज ही मैं तो 50 लाख लगाऊंगा बेटी की शादी में। और मैं भगवान की शादी में कितने लगाएगा भाई? भगवान का विवाह नहीं होगा रुक्मणी का, भगवान कृष्ण का, उसको नहीं करेगा क्या? उसमें कोई भाग नहीं लेगा तू? भगवान का बर्थडे पे कुछ नहीं करेगा? अपने बर्थडे में सारी उम्र में कितने पैसे खर्च करे तूने आज तक? टोटल बर्थडे लगाओ, प्रभु जी मेरा बर्थडे आया। कौन सा बर्थडे है आपका भाई? क्या कमाल किया आपने? हमारी आचार्य कहते हैं कि हमको अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, ये मूर्खता है। मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, इतना अहंकार बॉडी का। काहे का बर्थडे यार तेरा? बर्थडे ही तो प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जन्म ले लिया तूने यहाँ पर, फंसा बैठा है यहाँ पर, नई नई वासनाएं बना रहा है, कितनी वासनाएं लेके आया है। ये तो प्रॉब्लम है। बर्थडे पे तो शांत हो जाना चाहिए, चुप बैठ के भजन करना चाहिए कि मैं कैसे फंस गया, कैसे निकलूं यहाँ से। नहीं, वो सब एक उसमें स्पिरिचुअल तो खास रहता नहीं है, और वो सब बहुत ही ज़्यादा रहता है उसमें। और दिमाग में वो चलता है मेरा बर्थडे, वो अपना अहंकार ही बढ़ता है। अभी हमारे संस्था में बर्थडे का पूरा प्रचलन चल चुका है। रूपाल जी के समय पे नहीं था ये। रूपाल जी ने बोला, पूछा था हमसे कि बर्थडे मनाया कि नहीं मनाया। रूपाल जी ने कहा बर्थडे नित्य सिद्धों को मनाया जाता है, जो नित्य सिद्ध हैं, जो मुक्त हो चुके हैं। बाकी लोग अपने बर्थडे पर भक्तों की सेवा कर सकते हैं। आप मंदिर जाइए, डोनेशन दे दीजिए, बताइए मत मेरा बर्थडे है, उससे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। और फिर भी आपको लगता है, कई लोग थे इस वजह से भी मुझसे रुष्ट थे, जब मैं मंदिर में भी था, प्रचार कर रहा था, तो उनकी इच्छा थी कि बर्थडे मनाना प्रभु जी, बर्थडे मनाना है। नहीं प्रभु जी, थोड़ा केक काटना है। वो सब माइंड में घुसा पड़ा है, वो केक काटना और मेरा बर्थडे, आज आज मेरा बर्थडे है। नहीं, तो मैं क्या कह रहा था, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आज तक, सोच के देखो आप। मतलब कोई गरीब से गरीब भी होगा, वही मेरे ख्याल में 1-2 हज़ार तो खर्च कर देता होगा। एक मेरे पास ड्राइवर था पहले, तो वो मुझे बता रहा था, और उसके चाचा के पता नहीं किसका लड़के की वो था, बर्थडे था या उसके घर में ही था, उसने 15,000 रुपये खर्च कर दिए बर्थडे पे। 15,000 रुपया, 15 ज्यादा ही कर दिए होंगे, सबको बुलाया। और वो तो लोगों को ये लोग खर्च खूब करते हैं,
लेकिन उनको ये लगा मैं कृष्णा हूँ, मेरा बर्थडे, मैं कृष्णा हूँ, मैं तो राधा रानी हूँ, मेरा बर्थडे मनाओ। राधाष्टमी तो बनाई थी, मेरा नहीं मनाओगे क्या? मेरा भी तो बनाओ। मेरी अष्टमी भी आई है, मैं तृतीया को पैदा हुआ था, मैं एकादशी को पैदा हुआ हूँ। ये समस्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सोच रहा है कि मैं भगवान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, समय इकट्ठा कर रहा हूँ, 50 साल में सब छोड़ दूंगा, उसके बाद सारी उम्र भगवान को देनी है। कौन कर रहा है ऐसे? उसको कहते हैं भक्त। वो होगा, उसको मिलेंगे भगवान, उसको मिलेगी कृपा। सच आइडल मेडिटेशन में बी गुड फॉर दोज हु हैव नो इन्फॉर्मेशन डोंट सर्विस। तो ऐसे जो बैठ के खाली सोच रहे हैं हम तो बड़े ऊंचे भक्त होंगे, वो उनके लिए है जिनको भक्ति का मतलब नहीं पता। इसलिए कभी कभी इट इज समटाइम्स recommended एज ए वे टू चेक डिस्ट्रैक्टिंग materialistic एक्टिविटीज। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन वास्तव में ध्यान का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ध्यान का असली मतलब है कि सारी जो व्यर्थ की चीजें हैं, कार्य, उनको छोड़ने को रोकना। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब भी है कि इस तरह की जो नॉन सेंसिकल मंडेन एक्टिविटीज हैं, उनको सबको खत्म करना, परंतु जो भगवान के लिए सेवाएं हैं उनको करना, जो मीनिंगफुल है। इसलिए प्रभुपाद श्रील प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, फिर भक्ति का मतलब है 9 चीज करना। तो 9 चीज कौन कर रहा है बताओ? डीटी वर्शिप कौन करेगा? उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? ब्राह्मण लेके कौन आएगा? ब्राह्मण को कौन सपोर्ट करेगा? किसी को चिंता होती है प्रभु जी कितने ब्रह्मचारी हैं टेम्पल में, उनका सपोर्ट मैं करता हूँ। एक ब्रह्मचारी का तो मैं, कोई फुल टाइम डिवोटी हो जाएगा तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं गृहस्थ हूँ, दिन रात पाप कर्मों में लगा हूँ, पाप की कमाई खाता हूँ, भोग करता हूँ, गृहस्थ में रह के। ब्रह्मचारी नहीं हूँ, भोगी हूँ, भोगी, गृह में विधि। तो मैं इतने पाप कर रहा हूँ, दिन रात नरक में जाऊंगा, मेरे कोई बचाव का उपाय है? मैं तो सारे धन जो है अपनी फैमिली में खर्च कर देता हूँ, उनके भोग में, अपने भोग में। 2-3 एक सन्यासी का खर्चा उठा लूं मैं? कितने ब्रह्मचारी हैं प्रभु आपके पास? मंदिर में कितने हैं? अच्छा 250 है। तो मैं 2 का खर्चा उठा लूं? मैं मंथली इतना दे दिया करूं मैं? कुछ सोचता है? किसको चिंता है? कोई कहीं और से ले आओ। मैं तो भक्त नहीं हूँ, हम तो इतने ऊंचे भक्त थोड़ी हैं। तो खाने में तो कम नहीं हो आप ऊंचे भक्त से, पहनने में तो कम नहीं हो, अपने लिए खर्च करने में तो नहीं हो कम। नहीं, अभी अभी हम इतने ऊंचे भक्त नहीं है। क्यों नहीं हो आप ऊंचे भक्त? भगवान तो कह रहे हैं ऊंचे भक्त बनो। तो हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई मैं, मेरा धन इतना आता है, मंथली कितना देता हूँ मैं। तभी हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है, तभी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है, फलीभूत नहीं होता, तभी हमारे वो जो माया हमें छोड़ती नहीं। माया उसको छोड़ेगी जो भगवान का है, जो भगवान के लिए जी रहा है। माया से कोई नहीं जी सकता, कोई कितना बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे शिव जी हो चाहे ब्रह्मा हो। कोई माया, भगवान की माया, वो कृष्ण की माया है, वो मायापति कृष्ण है, वो उतनी शक्तिशाली जितनी कृष्णा है। कोई माया को नहीं जीत सकता। वो तो भगवान ही माया को हटाते हैं, और भगवान उससे हटाते हैं जो भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए सोचता है, भगवान के लिए बोलता है, भगवान के लिए सुनता है, भगवान के लिए ही काम करता है। इसलिए काम नहीं कर रहा प्रभु जी मेरा घर बन रहा है, प्रभु जी मेरा ये हो रहा है, मेरा बेटा वहां जा रहा है। खाली ये चिंता नहीं है उसको, उसको भगवान की चिंता है, भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ मैं। अरे ये तो मैं मर भी जाता तब भी होता। हर व्यक्ति अपने भाग का खा रहा है। आपके होते हुए भी आपके बच्चों को जो दुख पाना है वो पाएंगे ही। आप मर जाओगे तब भी उनको वही मिलना है, उनका अपना भाग्य है ना। आपकी ड्यूटी कर सकते हो आप एज ए ड्यूटी, लेकिन उनके सुख दुख को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा मूल कार्य क्या है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी नहीं भागना है, वो नहीं कह रहा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे 100 के 100%, मैं 50% ही दे रहा ना शास्त्र। 50% टाइम दे सकते हो आप एक्चुअली में। तो भक्तिनाथ ठाकुर तो कह रहे चलो, उन्होंने 33% बोल दिया। 33% तो साधना में ही चाहिए आपको। तो कम से कम 8 घंटे तो भगवान के लिए जीना चाहिए।
कितना करोगे भाई? और फिर उससे क्या होता है, भगवान की कृपा से सिस्टम तो उल्टा है। जब कोई भगवान के लिए जीता है और परिवार से निरासक्त रहता है, और तो भगवान उसकी उल्टा हेल्प करते हैं। भगवान कहते हैं वो आपके सारे कार्य इजीली हो जाते हैं, बच्चे भी आराम से पढ़ जाएंगे, सब काम भगवान संभाल लेते हैं। सिस्टम उल्टा है। जो कहते हैं ना, वो जो अपने काम में भगवान अपने धाम में, और जो भगवान के नाम में भगवान उसके काम में। ये सत्य बात है। आप किसी बहुत को देख लेना, जो बहुत गंभीर है, उसकी जिंदगी बहुत सरल होगी, उसको ज्यादा कोई टेंशन वेंशन नहीं होती संसार चलाने के लिए, ना धन की ना हेल्थ की, किस चीज की, उसका काम भगवान ही संभाल लेते हैं। और देखो खुश भी जीता है वो, अच्छा भी जीता है। तो ये खाली विश्वास की बात है। तो हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर हम ये करें, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नहीं, क्या है, संग त्यागो, सतो वृत्ति, इस ये सब सफलता के साधन है। ऐसे ही उसको छोड़े हम। अत्याहार, अत्याहार में यही है, ज्यादा इकट्ठा करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा है। क्यों कर रहा है भाई इकट्ठा? है कोई उसको गवर्नमेंट लेके भाग जाएगी, या चोर लेके भाग जाएंगे, कोई आपका पैसा को हड़प लेगा। और ऐसे होता है, जो ज्यादा जोड़ते हैं उसका, या तो कोई ना कोई पैसे को मार लेता है उसको, क्योंकि उसकी आदत गंदी है ना, बहुत सेल्फिश है। तभी प्रॉब्लम्स आती हैं सारी है। अगर आप भगवान के लिए करोगे तो क्यों प्रॉब्लम आएगी? आपको लग रहा है मैंने तो बहुत इकट्ठा कर लिया, कोई बीमारी आ गई, सारा चला गया, कोई कर्ज भी आ गया, या किसी ने हड़प लिया आपका पैसा, कहीं फंस गए, क्योंकि शास्त्र का पालन नहीं हो रहा ना। अत्याहार प्रॉब्लम है, अत्याहार करना। ऐसे प्रयास बहुत कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, और प्रयास करते करते कुछ बॉडी में ऐसा भयंकर प्रॉब्लम आएगी, खत्म सारा। लो कर लो प्रयास, प्रभु जी मैं तो लंबा लेट गया, बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, अब नहीं चल सकता, अब नहीं कर सकता, ऐसे होता है। आप कहोगे मैंने तो देखा बहुतों को नहीं होता, तो आगे हो जाएगा, आपको क्या पता, लाइफ तो बहुत लंबा है ना, नरक में जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा। ये तो होके रहेगा ना, डिपेंड करता है ना, उसका कर्मों का बहुत हिसाब किताब है। जो यहाँ पे लिखा है वो होके रहेगा। फिर भक्ति तो नहीं कर रहा ना, वो नरक में जाएगा। जो मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं कर रहा वो तो नरक में जाने वाला है 100%। आपने देख ही लिया, राजा नरक छिपकली बन गए, इतनी बड़ी छिपकली। वो तो दान ही कर, दान करते करते बन गए। दान करने में प्रॉब्लम, बताओ वहीं पे कोई गलती हो गई। हम तो पाप कर्म ही कर रहे हैं दिन रात, हमको तो छिपकली चूहा हुआ सब बनना ही पड़ेगा। वो तो दान कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान करते करते गलती हो गई, एक ब्राह्मण खाली रुष्ट हो गया, और तब भी छिपकली बन गए। और मैं तो दिन रात ही फैक्ट्रियों में सब पाप हो रहा है, प्रकृति खराब कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्री में जो धन लेकर आ रहा हूँ उसको भी खर्च नहीं कर रहा हूँ भगवान के लिए। मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मंदिर कब बनेगा, आश्रम कब बनेगा, कैसा ऐसा अरेंजमेंट हो जहाँ पे कोई 1000 ब्रह्मचारी इकट्ठे हो जाएं। उनकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी? कितनी गाय मैं पालन कर रहा हूँ, कितने लोगों का उद्धार कर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मैं भक्ति में नहीं हूँ। करेक्ट समय हो गया। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकली कुछ करो भगवान के लिए, प्रैक्टिकली सोचो। भगवान के लिए जो चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। भगवान भी चिंतन करते हैं अपने उन भक्तों का जो भगवान की चिंता कर रहा है। भगवान को चिंता हो जाती है कि इसका क्या होगा। प्रहलाद की चिंता, उसकी सॉरी ध्रुव महाराज की चिंता भगवान को हो गई थी, लक्ष्मी जी को। बार बार आके ध्रुव महाराज की रक्षा लक्ष्मी जी कर रही थी, क्योंकि ध्रुव महाराज अपने बारे में सोचने बंद कर देना कि मुझे शेर खा जाएगा, मुझे अजगर निकल जाएगा जंगल में। उन्होंने कहा मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे नहीं पता भैया, मैं तो मरूंगा या भगवान मिलेंगे, दो ही काम होंगे। तो भगवान को चिंता हो गई है, बंदा है कैसे, छोटा सा बच्चा है, कैसे ऐसी इसकी इतनी, कैसे सबका दिल पिघल रहा है। नारद मुनि भी पिघल गए कि कैसा बच्चा है। कह रहे नहीं नहीं, मुझे या तो रास्ता बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे, नहीं तो गेट लॉस्ट। नारद मुनि को बोला भगवान, सॉरी प्रहलाद महाराज ने बोला नारद मुनि को। उन्होंने कहा बच्चे घर जाओ कि नहीं नहीं, आप या तो मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर बता सकते हो तो बताओ कहाँ है भगवान। कर लोगे पूजा? हाँ भक्ति कर लूंगा, जैसे आप बताओगे। तो जैसे बता रहे ना आचार्य, ऐसे करेंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और देखो कितना बड़ा काम कर दिया ध्रुव महाराज। अभी भी कहते हैं
उसके नष्ट होने पर भी नहीं रहता वो, प्रलय हो जाती है तब भी ध्रुव लोक रहता है। दैट इज ध्रुव महाराज। अगर भक्ति में तपस्या सीखनी है ध्रुव महाराज से सीखो। और शक्ति कौन दे रहा था उनको बताओ? शक्ति भगवान देते हैं। जैसी आपकी संकल्प होता है ना, कहते हैं संकल्प में शक्ति है। कहाँ से शक्ति आ रही है बताओ? संकल्प लेने के बाद उसका अरेंजमेंट भगवान करते हैं। आपने संकल्प ले लिया मैं आज इतना माला करूंगा, हट जाओ, अभी मैं 16 माला करने के बाद उठूंगा प्रभु, मैंने संकल्प ले लिया। अगर आपने संकल्प लिया है तो 16 माला करने की शक्ति भगवान भी साथ में दे देंगे कि ठीक है मैं शक्ति दे रहा हूँ आपको, आपने संकल्प लिया है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने कहाँ शक्ति दे दी उनको बताओ? शक्ति संकल्प के आधार पर है। वो तो पहले तो वो खा रहे थे वो कुछ बेर वगैरह तोड़ के वहां से लेके, फिर पत्ते वत्ते खाए, फिर पानी पिया, और वो गैप करते आ रहे थे। पहले 3 दिन के बाद खाया, फिर 6 दिन के बाद, फिर 9 दिन के बाद, फिर 12 दिन के बाद, ऐसे से। और फिर घटा चले, फिर बाद में खाली हवा ले रहे थे, हवा। फिर बाद में हवा लेनी बंद कर दी उन्होंने। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते आ रहे। तपस्या बढ़ानी चाहिए। अभी 4:30 उठ रहा हूँ, फिर ये नहीं कि घट जाए वो, बस धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 4:30, 4:15, फिर और नीचे, और ऐसे बढ़ाते जाना चाहिए। हमेशा भक्ति को, तपस्या को बढ़ाते रहना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या को। पहले बहुत दान दे रहा था, अब बिल्कुल नहीं दे रहा। अब तो कोई मांग नहीं रहा, क्यों दूं मैं? यज्ञ दान तपस्या तीनों बढ़ानी चाहिए। ये बढ़ाने से ही हमारी सदगति होगी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से प्रार्थना है। कल कौन कौन भक्त गए थे? मुझे कल मैसेज ही नहीं आया, मैं देखना चाहता हूँ। क्यों भक्त लोग सुनते नहीं है? कौन कौन भागे थे कल? कौन बता सकते हैं? कल आया तो था, सर आया तो होगा, 1 मिनट देखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल का डेटा है। आप अच्छे भक्त हो, लेकिन फिर भी मैं आपको डांटता रहता हूँ। हाँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी सेवा है। क्योंकि देखो मैं थोड़ा आपको डांट रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा रुकने लग गए हो, और नहीं तो पहले रुकते नहीं थे आप। तो फायदा तो हो रहा है ना आपको। इसलिए जिनको बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। देखो कुछ भक्तों का तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अंकुर प्रभु, आप हमेशा ही जाते हो। चलो कल आपको काम था, कोई आज की बात नहीं है, और टाइम का इश्यू रहता है। कानपुर से प्रीति माता सर आई है कि नहीं पता नहीं, वो चली गई 5:29 पर। और अनीता यादव माता जी, आप पहले आप बहुत उत्साहित थी, शुरू शुरू में भक्ति में आई थी, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है आप। और ये 5:42 पर चली गई थी, अभी उत्साहित नहीं है। हमेशा उत्साह को बना कर रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो आप बहुत बोल रही थी मेरा बड़ा फायदा हो गया, फायदा हो गया, और मैं बड़ी खुश हूँ। मैं, मेरी माला सुबह हो जाती है, अभी भी करो ना वो। और सागर वत्स प्रभु तो 6:05 पे गए थे, चलो कोई बात नहीं। साधना माता जी 6 बजे गई थी। अक्षिता जैन 6:03 पर। तो कल तो ज्यादातर वक्त रुक गए थे, वेरी नाइस। वो कौशिक पाल प्रभु जी का चलो वो रहता है, उनका सेवा रहती है। लता माता जी को कोई सेवा रहती है, 5:30 बजे जाना पड़ता है। पुष्पा माता जी का कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सभी भक्त थे कल। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि सब भक्त मिलकर जप कर रहे हैं 6 बजे तक। तो सब जप करिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, सबकी भक्ति बढ़ेगी, आप देखना। और जब ये नेट पे मैं भी ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता, उसके बाद भी जिनके पास समय है, सुबह सुबह ही माला कर दीजिए, आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। माला सुबह करने से बहुत शक्ति आती है। या ठीक है, तो मैं आप सबको ओपन कर रहा हूँ। लेट अस चैंट। सब मिलकर, और सब माइक खोलना चाहिए। एक मेरी इच्छा और है कि आप, कुछ भक्त हैं वो माइक नहीं खोलते, वो होते नहीं है, मुझे पता है। जिनका माइक नहीं खुलता है ज्यादातर उनमें से होते नहीं है वहाँ पर, क्योंकि हम दोबारा टेस्ट करते हैं उनको, ट्राई कौन कौन है सुन रहे हैं, तो नहीं सुनते वो। तो अपना माइक खोलकर जप करिए, इसी से भला होगा, आपका भला नहीं होने वाला। आप क्यों दुख पाने का मतलब जुगाड़ करते हो? बहुत कष्ट आने वाले हैं, आपको पता नहीं है अभी। ये प्रकृति हर चीज का वो लेती है,
हर चीज का रिएक्शन है जो भी आप कर रहे हो आज। सुबह सुबह का समय भक्ति करने के लिए, सब लोग माला करने के लिए, तो सब माला करिए, सब ओपन करिए। जो ओपन नहीं करना चाहते हैं वो भी ओपन कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।